जबरदस्ती और वोटरों को रोकने का प्रयास किया गया। इससे तो साफ लगता है कि बीजेपी अपने आप को हार मान रही है और प्रशासन के बल पर बूथ को लूटने का प्रयास किया गया। कई बूथों पर मतदाताओं को भगाकर पुलिस भीतर घुसकर और वोट भी डालने का काम किया। और जहां तक लड़ाई की बात है, त्रिकोणात्मक लड़ाई है और जहां कहीं भी त्रिकोणात्मक लड़ाई होती है, आरजेडी वहां चुनाव जीतती है। इसलिए हमारी जीत पक्की है और हम जीत रहे हैं। बांकीपुर उपचुनाव की अगर बात करें तो एग्जिट पोल लगातार जो है आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि बढ़त पे प्रशांत किशोर है, तो दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, तीसरे नंबर पर बात करें तो आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता है। लेकिन इस बीच जो है वोटिंग की प्रतिशत की बात करें तो सबसे कम जो है इस बार बांकीपुर के मतदाता ने अपना वोट किया है। ऐसे में आरजेडी से विधायक भाई वीरेंद्र जो है बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। भाई वीरेंद्र ये दावा कर रहे हैं कि जीत तो हमारी प्रत्याशी रेखा गुप्ता की होगी। वो वीडियो पहले आप सुने। कल जो मतदान हुआ है उसमें सरकार ने जिस तरह से जबरदस्ती और वोटरों को रोकने का प्रयास किया गया, इससे तो साफ लगता है कि बीजेपी अपने आप को हार मान रही है और प्रशासन के बल पर बूथ को लूटने का प्रयास किया गया। कई बूथों पर मतदाताओं को भगाकर पुलिस भीतर घुसकर और वोट भी डालने का काम किया। और जहां तक लड़ाई की बात है, त्रिकोणात्मक लड़ाई है और जहां कहीं भी त्रिकोणात्मक लड़ाई होती है, आरजेडी वहां चुनाव जीतती है। इसलिए हमारी जीत पक्की है और हम जीत रहे हैं। एक बूथ पर झगड़ा कई बार मारपीट, मैं तो वही कहा कि कई बूथ पर, जबकि पहले कभी इस तरह की घटनाएं नहीं घटती थी और शहर में तो और भी नहीं होता था और बीजेपी के वोटर निकले ही नहीं, और तो वोट कहां से उनको मिलेगा। इसलिए हमारी जीत पक्की है और जब हमारे नेता 2-3 दिन मेहनत किए तो हमारा फिजा बदल गया और हमें हर जाति हर धर्म के लोगों का वोट हमें मिला है। इसलिए हमारी कैंडिडेट जो है वो रेखा गुप्ता कुमारी जो है वो चुनाव जीत रही है। इस साइन ऑफ इंटीग्रेशन को आप कैसे देख रहे हैं? आपका बहुत लंबा कैरियर रहा है अभी तक का कि वोटर नहीं निकले, ये अपने आप में कितनी बड़ी चिंता है? लोगों को बीजेपी के खिलाफ में एकदम अपना मन बना लिया था और आज देश में चुनाव हो तो बीजेपी की सरकार खत्म हो जाएगी, क्योंकि हर आदमी इंसान चाहता है कि हम बेरोजगार हमको रोजगार मिले, महंगाई पर रोक लगे और जो ये अपराध पर भी रोक लगे। लेकिन यहाँ अपराध भी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और देश का पैसा लूटा जा रहा है और अडानी अंबानी को पंप किया जा रहा है और सारा संपत्ति अडानी अंबानी को दे दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री को भी ये लगने लगा कि जनता मेरे खिलाफ में हो गई है। इसलिए जनता को और मैं नौजवानों को और छात्रों को बधाई देना चाहता हूं और मैंने पहले ही कहा था कि नेता पर विश्वास मत करो, तुम आगे बढ़ो, नेता अपने आप पीछे पीछे चलेगा, जीत तुम्हारी होगी, देश की जीत होगी और जनता की जीत होगी। तो सुना आपने भाई वीरेंद्र ने, जो बांकीपुर उपचुनाव हुए हैं मतदाता कम प्रतिशत में आए थे जिसको लेकर के भी क्या कुछ कहते नजर आए। वहीं मंत्री दीपक प्रकाश के इस्तीफे की बात पर भी उन्होंने कहा कि वो तो फेविकॉल की तरह कुर्सी से चिपके हुए हैं, अब तो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भी आ गया है, क्या कुछ वो करेंगे, क्या जवाब देंगे। बिहार सरकार से हालांकि जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मंत्री पर बैठे दीपक प्रकाश के 6 महीने पूर्ण हो गए, लेकिन दीपक प्रकाश ना ही कोई सदन के मेंबर है, चाहे विधानसभा हो विधान परिषद हो। आखिर 6 महीने बीत जाने के बाद भी वो मंत्री पद पर किस हैसियत से बैठे हुए हैं। अब देखना होगा क्या कुछ होता है, क्या मंत्री पद से बहुत जल्द दीपक प्रकाश इस्तीफा देंगे या फिर ये जो चुनाव हुए हैं एग्जिट पोल की अगर बात करें जो हमने आपको बताया, जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, लेकिन आरजेडी ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बताए हैं। आपको क्या लगता है, क्या बांकीपुर में विधायक के तौर पर आप किसे देखना पसंद करते हैं? जनता ने तो ईवीएम में अपने वोट जो है छोड़ चुकी है, जो कौन किस्मत से विधायक बनता है वो भी जो बक्से में है, पूरी चीज
चीज कैद है। अब देखना है 3 तारीख को नतीजे में किसके सिर पर ताज सजेगी और किसे पछताना पड़ेगा। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।